एक काम और करिएगा नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला के तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। मानार विधानसभा क्षेत्र में रामा सिंह के पहुंचते ही सियासत गर्म हो गई। दंदाहा पुल के पास उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजद के कई कार्यकर्ता और उनके समर्थक उनसे मिलने पहुंचे। रामा सिंह ने राजद में जाने की अटकलों पर बोलते हुए कहा कि राजद के आला कमान से बात हुई है, मैं राजद में आस्था रखता हूं, अब यह उन्हें तय करना है कि मैं राजद में आऊं या नहीं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मुझे सर्वमान्य होगा। रामा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद रामा सिंह जिंदाबाद 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 रामा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। बात हो रही है तो अब उसके लिए हम लोगों ने राजद के प्रति जो है अपना सहमति व्यक्त किया है। अब राजद के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और अब उन लोगों पर है कि पार्टी में हमारी ज़रूरत है नहीं है, कब शामिल कराएंगे, उसकी तिथि क्या होगी, किस डेट पे शामिल कराएंगे, तो वो तो निर्भर करता है उन पर। लेकिन हम उस पार्टी में उसकी सदस्यता के लिए हम अपनी सहमति जो है पहले दे चुके हैं। आला कमान से आपकी बात हुई हो तो कुछ सहमति बनी होगी ना? नहीं, बिल्कुल सहमति। अच्छा, पार्टी में आला कमान की सहमति नहीं बनेगी तो फिर ज्वाइनिंग की बात कहाँ होगी? ज्वाइनिंग की बात जो है तो तभी हुई है जब आला कमान की सहमति हुई। तो आला कमान की सहमति के अब डेट निर्धारित करना ये हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। ये तो जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या पार्टी के अन्य कार्यक्रमों का जो संचालन करते हैं उनकी बात है। तो अब वो लोग जो है जैसा निर्देश देंगे उस हिसाब से ज्वाइनिंग की बात होगी। तो आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं, जब महानार विधानसभा क्षेत्र और दंदाहा अलग अलग अब एक साथ है, तो क्या ऐसे परिस्थिति में अगर मौका मिले तो क्या यहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए चुनाव हम लोग जहाँ कहीं भी रहे, हमारा जो बैक ट्रैक रहा है, पीछे का हमारा राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो हम लोग बहुत भाग दौड़ करने वाले लोग नहीं रहे। सबसे ज़्यादा हमारा विश्वास जो है लोगों पर रहता है और लोगों ने भी हम पर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है। तो अब हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो पार्टी का यदि निर्देश होगा कि भाई चुनाव लड़ना है तब फिर हम बात करेंगे। अभी हम अपनी तरफ से हम लोग ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग नहीं हैं कि भाई कहे कि नहीं भाई हमको भी चुनाव लड़ना है। बहुत लोग घूम रहे हैं। तो अगर पार्टी से हम आपको उतारे इस मैदान में तो आप लड़ने पार्टी का जो भी निर्देश होगा, पार्टी हम लोग पार्टी में किसी भी दल में रहे हैं, इसके पहले भी जिस दल में एक सिपाही की हैसियत से रहे हैं और किसी भी संघर्ष को, किसी भी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने की हमारी आदत रही है, स्वभाव रहा है मेरा। तो पुनः पार्टी का जैसा निर्देश होगा उससे एक कदम भी पीछे नहीं। राजद से ही सिर्फ बात चल रही है आपके महागठबंधन के दूसरे दल से भी? किसका? आपका? नहीं, हमारा दूसरे दल, हम एक दल में वाले लोग हैं, हम 10 दल में इधर उधर जाने वाले लोग नहीं हैं। हमने पहले ही कहा कि हमारा बैक ट्रैक देखिए, आप पीछे का इतिहास देखिए, कभी इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। जहाँ बात हो रही है वही बात हो रही है। भाजपा के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने महनार के सलहा में कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 के पैटर्न पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में महनार सीट भाजपा का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कैसे नहीं मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। गौरतलब है कि महनार विधानसभा में जदयू कोटे से उमेश कुशवाहा विधायक हैं और बिहार में जदयू, भाजपा और लोजपा का गठबंधन है। इसके अलावा महनार में एनडीए के कई और भी उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में टिकट किस पाले में जाता है या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल महनार से अच्युतानंद सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता बैठक, सम्मेलन ये सब होते रहता है। तो इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष और मतदान केंद्र के BLA 2, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मंडल समिति से लेके
और पंचायत समिति तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग। इसका उद्देश्य है कि आने वाले चुनाव में मतदान केंद्रों के जो अध्यक्ष है और BLA 2 है, उन सब लोगों का काम है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें मतदान का पुनरीक्षण है, किसका नाम छूटा, किसका नाम जुटा, जिसका नाम छूट गया उसको जोड़ना, जो गलत नाम पर गया उसके नाम को हटा निराकरण करना, तो फिर बूथ का काम करना, मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकित करना, और उसके बाद हम बूथ जीतेंगे तो देश जीतेंगे, हम बूथ जीतेंगे तो राज्य जीतेंगे, हम बूथ जीतेंगे तो क्षेत्र जीतेंगे। तो हम बूथ पर हमारा कार्यकर्ता कितना सक्षम, कितना मजबूत है, इसका विचार और विवेचना करना, की वोटरों से मिलना, डिजिटल प्रत्येक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 10-10 नौजवान, 10-10 में 5-5 डिजिटल योद्धा। आज कोरोना के महामारी में जन संवाद पूरा संभव नहीं है, रैली भी कम होगा। तो इसी स्थिति में डिजिटल माध्यम से हम आम आदमी से संपर्क करें, उस प्रकार के कार्यकर्ताओं को गुरौल के बहादुरपुर पंचायत के सामुदायिक भवन में जदयू संगठन प्रभारी एवं वैशाली जिला विधानसभा के संभावित प्रत्याशी पंकज पटेल ने जन जागरूकता अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी से अपील की गई कि नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकलापों को विधानसभा क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है वर्कर को आप लोग ताली में साथियों, अभी जो समय है यह महामारी का समय है। राज्य और देश लॉकडाउन के सफर से गुजर रहा है। अभी नरेश सिंह जी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह तो हर पंचायत में मेरा, यह वैशाली विधानसभा में हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लोगों को हर पंचायत में हम जाकर वहाँ लोगों को मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, सैनिटाइजर क्यों यूज करना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करेंगे, मास्क कैसे पहनेंगे, बाहर जाएंगे कोई संक्रमित चीज छू लेंगे तो उसको हम सैनिटाइज करना है। तो इसके कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम लोग हर पंचायत में जा रहे हैं, वहाँ को अपने निजी कोष से उनको मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं और जितने वरिष्ठ लोग हैं, कोरोना योद्धा हैं, पत्रकार बंधु को भी, सभी लोगों को हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जो गमछा उनको मास्क का भी काम करता है। तो इस तरह का कार्यक्रम पूरे विधानसभा में चल रहा है। हम लोग तो समझते हैं कि हम नेता नहीं, वैशाली विधानसभा का बेटा है और इस महामारी में मेरा दायित्व बन जाता है कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अलर्ट। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने पचरेडी बेलसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा और जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिहार में 80 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और सरकार ने 10 लाख लोगों के राहत की व्यवस्था ही की है। बाकी के 70 लाख लोग राहत के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। चुनाव सामने है, जनता सब हिसाब कर लेगी। उन्होंने विपक्ष द्वारा तेजस्वी यादव पर लगातार कम पढ़े लिखे होने का आरोप के बारे में बताते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, फर्क इससे पड़ता है कि वह जनता के बारे में किस प्रकार से सोचता है। और पूर्व में हुए राजद की गलतियों के लिए भी उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में पहले ही कहा कि उन्होंने जनता से और बिहार से माफी मांग ली है। और बीच मझधार में नाव छोड़ के चले गए, तब हम क्या कहा जाए? जब माझिए नाव छोड़ के चले जाएंगे तो फिर अब उस नाव का क्या होने वाला है? इसी परिस्थिति में हमने आप लोगों को बुलाया है कि स्थिति का आकलन आप लोगों ने भी किया है। यह हमको नहीं लगता है कि ये जो इंतजाम है वो काफ़ी है। कोई इंतजाम नहीं है जितना होना चाहिए, उसका पसगा भर कोई। हमने पहले ही एक शब्द में कहा 80 लाख लोग प्रभावित हैं और 10 लाख लोगों को खाने की आप व्यवस्था कर रहे हैं। इस 70 लाख लोगों का को कौन देखेगा?
70 लाख की क्या व्यवस्था है? अपना हिसाब किताब बिहार की जनता चुकाएगी। बिहार में चुनाव होता है तो हम लोग महागठबंधन में हैं। महागठबंधन का जो लीडर है उसका नाम है तेजस्वी यादव। लोग सवाल उठाते, तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे भाई, तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है। इस देश का जो सबसे पहला शिक्षा मंत्री हुआ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने, आप भी जानते हैं, उन्होंने कभी स्कूल कॉलेज का चेहरा नहीं देखा था। तो जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, वो इस देश का प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ। यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, उनकी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी हैं। इनके सर्टिफिकेट पर, इनके शिक्षा पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। हमारा एक ही चीज कहना है कि नोन और नॉलेज, ये दोनों दो बातें हैं। नोन दिल से पैदा होता है और नॉलेज पढ़ने लिखने से आता है। पढ़ लिख के आप ये जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, यह देश कब आज़ाद हुआ था, जापान कब गुलाम हुआ था और कब आज़ाद हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन एक पतीली को उफनते हुए देख के चावल के हांडी पर उफनते हुए देख के दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं आया। ज्ञान आया जेम्स वाट को, जिसने एक इंजन का निर्माण किया और आज दुनिया में भाप से इंजन चलाने का। इसलिए जो भीतर से जो ज्ञान है, मुझको लगता है आप लोग भी तेजस्वी जी को बोलते हुए सुनते हैं। कभी एक शब्द ऊपर नीचे कहते हैं तेजस्वी यादव। जो पूर्व में गलती हुई हम उसको दोहराएंगे नहीं, हम सबों को साथ लेके चलेंगे। जबकि उस गलती के वो जवाबदेह नहीं है, लेकिन वो सबको लेके चलने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो किसी को 15 साल और किसी को 5 साल भी आप देने को तैयार नहीं है। भाई, हम लोगों के गुरु स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, अगर अच्छी रोटी खाना है तो रोटी को उलट पुलट के बनाओ। अगर एक तरफ रोटी छोड़ दोगे तो रोटी जल जाएगी। तो 15 साल एक तरफ से आप रोटी खा रहे हैं, अब इसको उलटने पुलटने का समय आया ताकि हम अच्छी रोटी अब हम लोग को मिल सके। और एक नया, ये जो नफरत की आंधी चल रही है हम लोगों के देश में, ये गांधी अंबेडकर का ये देश है, ये उससे लोग विचलित हो रहा है। ये देश, उसको भी रोकना है, बिहार को एक नया रास्ता भी दिखाना है। उसी सिलसिले में हम लोगों के पास आज ये मिथिलेश सिंह हैं, जिनका रत्ती भगवान। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी वैशाली प्रखंड के छात्र छात्राओं के लिए प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं, जिससे आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर मार्च कर विरोध दर्ज कराते हुए छात्रों ने बताया कि कांग्रेस हो या राजद या हो भाजपा या जदयू, सभी की सरकारें आई, लेकिन इस इलाके के लिए के शिक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और तो और यहाँ के पूर्व विधायक वृषण पटेल शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस इलाके में एक भी डिग्री कॉलेज बनवाने का काम नहीं किया। लेकिन यही वजह है कि मजबूरन छात्र छात्राओं को बाहर निकलकर जाना पढ़ना पड़ता है और गरीब विद्यार्थी किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते। चुनाव का समय है, शायद अभी आवाज उठाने से सरकार के कानों में ये बात जा सके। वैशाली जिला के तिसियौता लक्ष्मी नारायणपुर गांव में एक युवक को 2 बच्चों की मां के साथ इस फरमाना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। अंत में सामाजिक हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी करा दी गई, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी।
जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज हाजीपुर लालगंज रोड को नाका नंबर 3 के पास जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों घटनास्थल पर पहुंच गई और छात्र छात्राओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। छात्र छात्राओं को पुलिस ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाते हुए कॉलेज ले गए और प्रिंसिपल के सामने सारी बात रखवाई। प्रिंसिपल ने कहा कि इस मामले में पुलिस एफआईआर कराया जाएगा ताकि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। बच्चों की मांग जायज है, इस पर भी विचार किया जाएगा। एग्जाम 12 का होने वाला था 2020 में 3 तारीख को फरवरी में, लेकिन एग्जाम रुक गया। बोला गया कि तुम्हारा एडमिट कार्ड प्रॉब्लम में, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया बोर्ड के गलती की वजह से। लेकिन हम लोग बोर्ड तक भी पता लगा, उस टाइम भी लास्ट तक लड़े, हर जगह गए, हर जगह स्टैंड लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोग के लिए। बस हम लोग को समझाया गया कि अब नेक्स्ट आना अप्रैल या मई में तुम लोग का एग्जाम होगा स्पेशल कंपार्टमेंटल के साथ। तो फिर हम लोग पता करते रहे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर बोला गया कि फॉर्म फिलअप हो रहा, सबका सबमिट हो रहा फॉर्म 21 के लिए। लेकिन जब देखे तो हम लोग आए तो हम लोग को फॉर्म भरवाया गया, बहुत बोलने के बाद फॉर्म भरवाया गया, लेकिन वो फॉर्म क्लियर नहीं हो रहा। डेली हम लोग सर से कांटेक्ट कर रहे, डेली कॉलेज के बाहर आके दिन भर खड़े रहते हैं, लेकिन कोई फॉर्म क्लियर नहीं हो रहा। हम लोग को दिया ये भी नहीं बताया जा रहा कि 21 में हम लोग का एग्जाम होगा कि नहीं। तो हम लोग का 2 साल ऐसे बर्बाद होगा, और नया कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो उसमें 2 साल और बर्बाद होगा। तो हम लोग पढ़ाई कब कंप्लीट करेंगे? एडमिट कार्ड नहीं आया, बोला गया कि तुम कॉलेज का एग्जाम नहीं दियो, सेंटर एग्जाम, जबकि हम लोग सेंटर एग्जाम दिए थे। हम लोग को कॉपी पेपर सब होगा, अगर कॉलेज में आप चाहिएगा तो ढूंढ के मिल जाएगा। किस कॉलेज में? इसी जमनीलाल कॉलेज में। और उसके बाद जब फिर हम लोग को 17 तारीख को बुला के फॉर्म भरवाया गया, ये भी बोला गया कि साल बर्बाद नहीं होगा, स्पेशल एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग को फॉर्म भराएगा 17 तारीख को। फिर रोज बोला गया था कि 25 को कॉल करना, फिर परसों बोला गया कि 2 दिन बाद आना। फिर हम लोग आ जाए। कौन बोला? ये रजनीश सर जो वहाँ पे है। और प्रिंसिपल हम लोग को चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोलो तो बोले तुम लोग को जो मन सो कर लो, जाके एफआईआर करना है करो, जो करना है करो। विभाग के लिए है वो 18-20 सेशन के बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन उनको देना है। किसी कारणवश या किसी तकनीकी या किसी गड़बड़ी के चलते ये वंचित रह गए, और उनके दिमाग में यह बात थी कि बोर्ड जो है वो स्पेशल एग्जामिनेशन लेगा, और बोर्ड ने ऐसा निकाला भी, और इस आशय का हमने लोगों को सूचित भी किया, लेकिन परीक्षा वह नहीं हो सकी। अब उन लोगों को देरी लग रही है, क्योंकि अभी भी जो मामला है हमने सारे मामले को बोर्ड को तो इससे अवगत कराया है, लेकिन बोर्ड ने फाइनल जो उसका हो जाना चाहिए ऑब्जेक्शन और फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए, उसमें बाधा ये आ रही है कि बोर्ड सर्टेन इशूज़ पर जो है अभी तक अपना मामला, अपना फैसला फाइनल नहीं किया है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि उसका बच्चे का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन और भरा जा सके, और इसके लिए हमने उसका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है कि जिस क्षण यह वहाँ से सूचना मिलती है, मैं कुछ ही देर में सारे काम को प्रोग्राम कहाँ से हो रहा है, आपके कॉलेज से या बोर्ड से? नहीं, सूचना मिलेगी बोर्ड से, उसकी प्रतीक्षा है। ये जो प्रॉब्लम हुआ है बच्चे के साथ 1 साल बर्बाद हुआ, हाँ। वो आपकी कॉलेज की गलती के कारण हुआ है या बोर्ड के कारण? हाँ, ये कॉलेज की गलती है, इसमें बोर्ड की इसमें ये नहीं है, कॉलेज का इसमें ही है। किसी भी तरह से कॉलेज जो है अभी तक फाइनल नहीं हो पाया, इसके पर 18-20 का ये मामला है। सर, बच्चों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर पैसा भी लिया जाता है, सर इस पर क्या करना है? देखिए, पैसा जो दिया जाता है, मैं यही कहूँगा कि बच्चे ऐसे दलालों से पैसा नहीं दे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और अगर उनको किसी तरह की बात है तो इस बात को लिख के दे, जिससे कि जो गलत व्यक्ति है उसको मैं चिन्हित कर सकूं और उस पर जो है कानूनी। सोनपुर प्रखंड के सबलपुर दियारा इलाके में पिछले कई वर्षों से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि और पानी घटने से कटाव की समस्या बनी रहती है। इस वर्ष भी गंगा का जलस्तर बढ़ने और घटने से कटाव शुरू है, जिसके कारण इलाके में रहने वाले लोग काफ़ी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व के वर्षों में हमारे कई गांव गंगा में समा गए, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई खास व्यवस्था नहीं की। स्थानीय विधायक रामानुज प्रसाद यादव के सदन में सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने कुछ व्यवस्था करने की बात जरूर की थी, जिसके कारण कटाव निरोधी कार्य करने के लिए सरकार ने 46 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, लेकिन काम के नाम पर
सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। सदई थाना क्षेत्र के मजरोही सहरिया पंचायत के खेत में नशे की हालत में धुत एक व्यक्ति जब अधजले शव को खेतों में फेंक रहा था, तभी कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पकड़े जाने पर उसने बताया कि कुछ लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए पैसे दिए थे। बताया जा रहा है कि शव भगवानपुर की एक महिला का है, जिसे मारकर दूर इलाके में फेंकने की साजिश चल रही थी। घटना के बाद पुलिस पहुंचकर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लाश जल रहा है, एक दो सागों में कौन बोला था फेंकने के लिए? झूठ न बोलिए, वजारत रहेगा बेटा, लिखिए। बोला था फेंकने के लिए। अर्जुन का कहाँ के हैं? किनका लड़का है, नाम बताओ। तुमको क्या बोले थे वो? लाश जरल है, थोड़ा कहाँ घुसा उधर से सिर्फ जाएगा ना तो फेंक देना, तो 10-20 रुपया दे देना। और रात क्या किया था वो भी बात बताओ। रात तुम क्या क्या किया था वो भी बात बताओ। हाँ, लकड़ी लाया था से बताओ जल्दी। कुटुम ठेला पर जरना लादले था, उनको कहा चलो भोज है, ठेला ठेला जरना पहुँचाना। कौन कुटुम कहाँ के? अच्छा, यहाँ तक आया अपन ठेला छोड़ कर वहाँ चल गया। जंदाहा थाना क्षेत्र के चकफते गांव में शुक्रवार रात एक घर में चोरों ने घुसकर लाखों रुपए का संपत्ति चुरा लिया। इस मामले में चकफते निवासी महेंद्र राम ने जंदाहा थाना में प्राथमिक दर्ज करवाई है। पीड़ित का कहना है कि दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हो सका है। अथी बक्सा कहाँ है, तो वो बोल रहे घर में, तो कहाँ सामान रखे छे, ई लड़का बता देलकै। हमरा घर में खाई छे, पिए छे, रहे छे लड़का, बता देलकै। ई लड़का न जानले से हमरा चोरी क लेत। हमरा घर में 3 गो कान के, 3 जोड़ा पायल, अथी 3 मंगलसूत्र, 6 गो लड़का के बाली हाथ के, आ एगो चैन, 5 भर के एगो सिकरी, 6 भर के अथी 3 लड़के 1 सिकरी, आ 4 लड़के 1 सिकरी है। एगो बच्चा को अंगूठी है, आ एगो बिस्कुट है चांदी के। मतलब जो चोर है वो पहले आपके परिवार हाँ, के वो चोर है, सगोरा पिछोरा हमरा घूरता हट घड़ी। तो पहले पूछा आपके घर के लोग से कि सामान कहाँ रखता है, से पूछ लिया लड़का के। तो आप चोरी करते उसको नहीं देखे? हम नहीं, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। वैशाली के महनार विधानसभा क्षेत्र के बहासी पंचायत के मनरेगा भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने राजद से अरविंद राय को प्रत्याशी बनाए जाने की बात का समर्थन किया। इस मौके पर राजद नेता अरविंद राय ने कहा है कि राजद को इस बार महनार विधानसभा सीट को अपने पास रखना चाहिए। राजद हमेशा से यह सीट अपने सहयोगियों को देते आई है। यहाँ के कार्यकर्ता लालू यादव के नाम पर उनको वोट देती है, और जब उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाते हैं तो कहते हैं कि वोट आपने मुझे नहीं लालू को दिया। ऐसे में कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए इस बार कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि राजद अपने प्रत्याशी को ही यहाँ से चुनाव लड़ावे। पार्टी को जगाने का काम किया है, लोगों को जगाया है, और हम आरजेडी के सिपाही हूँ। माननीय के मुखिया जी हमारे पंचायत के हैं अरविंद राय,
उनको उम्मीदवार बनाया जाए। तेजस्वी जी से यही मैं आग्रह करूंगा कि उनको टिकट दिया जाए और इंदिरा जी को अच्छे उम्मीदवार को चुन के ही टिकट दिया जाए कि राजद को ही आगे कार्यक्रम अच्छा चले। कल हो ऐसा न हो कि टिकट अलग चला जाए और राजद के कार्यकर्ता में कमी आ जाए, कुछ भी हो जाए। हमारे अरविंद राय जी पुराने पॉलिटिकल लोग हैं, नेताजी के समय से ही राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर है। गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के दुख सुख में आगे रहते हैं। कि महनार विधानसभा क्षेत्र से हमारे पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए, इसलिए कि महनार अभी पिछले विगत 1995 के बाद महनार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी किसी न किसी को गठबंधन में ही ये सीट देने। हाजीपुर समस्तीपुर NH 322 पर सहदेई बुजुर्ग कृषि फार्म के निकट ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 24 वर्षीय खोपी निवासी करण कुमार की मौत हो गई, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार जयकांत पासवान खोपी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल और उसके बाद वहां से PMCH रेफर कर दिया गया, जहां की उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मोटरसाइकिल और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। हमने देखा नहीं, ठीक है, लेकिन लड़का एक्सपायर कर गया तो गरीब है तो उसको तो कुछ रास्ता होना चाहिए ना। अभी तक कितना टाइम हो गया घटना? 1 घंटा से ऊपर हो गया। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई कुछ नहीं बोला है। अभी प्रशासन अधिकारी आया लेकिन इसके बारे में कोई विकल्प नहीं हुआ है, कोई रास्ता नहीं निकला। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं? मांग को बच्चा को जो उचित होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए ना। अच्छा, कोई चालक और पकड़ाया क्या? हाँ, चालक पकड़ाया हुआ है, सादई थाना ले गया है। ना बेसरी ले गया, यहाँ गाड़ी नहीं घुमाया ना तो बेसरी थाना ले गया। नहीं, सादई थाना ले गया, सादई थाना ले गया। इतने देर से जाम लगा है, क्या इसके बारे में कुछ बताइए? जो लड़का है कहाँ के रहने वाले थे? लड़का खोपी। एक बार फिर डॉक्टर अंशु कुमारी चौहान को इनर व्हील क्लब का अध्यक्ष बनाया गया। पिछले वर्ष भी अंशु चौहान अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने समाज के लिए कई सारे कार्य किए थे, जिसमें एम्बुलेंस देना, वृक्षारोपण करना, गरीबों की मदद करना जैसे कई कार्य शामिल हैं। आज इनर व्हील क्लब ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अध्यक्ष पद पर शपथ दिलाई। अंशु चौहान ने भी शपथ लेने के बाद क्लब के कार्यों को विस्तार देने की बात कही है। हाजीपुर जमनीलाल कॉलेज में 2 प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद और गजेंद्र प्रसाद सिंह के रिटायरमेंट पर शांतिपूर्ण तरीके से फेयरवेल दिया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोनों को शॉल, गुलदस्ता और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं दोनों रिटायर्ड प्रोफेसर ने कहा कि काफ़ी समय कॉलेज में बीत गया, यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता। जाने के बाद यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ भी बहुत याद आएंगे। हम सब लोग सन 1979 में हम यहाँ योगदान दिए थे और उस समय से आज तक लगातार हम केमिस्ट्री विभाग में रहे। उस समय एक सामान्य सहायक शिक्षक, जिसको हम लोग लेक्चरर बोलते थे, के रूप में हमने यहाँ योगदान दिया और फिर हम रीडर हुए। रीडर जो है सो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विदाई में थोड़ा दुख और सुख दोनों महसूस होती है। विदाई हो रही है तो एक फील हमने विचार किया अप्रैल
30 अप्रैल को, लेकिन कोरोना काल के चलते मैं यहाँ विदाई समारोह नहीं हो पाया। बहुत डिस्टर्ब था। मैं खुश इसलिए हूँ। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।